सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था। दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है। दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का आज़म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अब इन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। बाइज्जत वापसी के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतअद्दिद मर्तबा पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। अडियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी। अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फिजा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाजों ने सलामी दी। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, PTI के दौर में पाकिस्तान तनाज़ुरी का शिकार था। हर रोज डिफॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शरफ मिला। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम न रहे। वज़ीर खारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक दिफाही मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुआहदे को शराकत दारी और ताउन को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील करार दिया। वज़ीर खारजा ने अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने जिनेवा में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आदत की। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाही मुआहदे से आगाह किया।
नवाज शरीफ भी चंद रोज में लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सदा जज को फ्राइज की अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर के इकदाम चैलेंज कर दिए। 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की गई। बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। बगराम एयरबेस चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने मायूस किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफ़िक नहीं। हम गजा में फौरी जंगबंदी और गैरकमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना था कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। अमेरिका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। करारदाद सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में रोजाना दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जाता है। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर के बाद इस्राएली वजीर खजाना ने भी गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। गजा को मुनाफा बख्श रियल एस्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। जंग पर रकम खर्च की, गजा की जमीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम हुआ। गजा की तकसीम से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम से बात कर चुके हैं। गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर मौजूद है। वजीर खजाना इसराइल स्मोट्रिच का बयान। इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों में तेजी। इसराइली टैंकों की गजा सिटी के मरकज़ की जानिब पेशकदमी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। गजा सिटी में बड़ी कार्रवाई में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख के बायस 4 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। कतर ने आलमी फौजदारी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। मुज़ाकराती वक्त की सरबराह की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर। सेहूनी हमले के इस एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हर दस्तयाब कानूनी सफारती रास्ते की पैरवी करने की ताकीद की।